नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो वत्सलाय नमो लोकसंसाराय मुक्तामुक्तिरूपोया कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमोतीतमानन्दम्। जय ललिताय श्री भगवान की, आचार्य भगवत अकलंक स्वामी की, आचार्य विलासक मुनिराज की, आचार्य श्री विश्वेश्वर मुनिराज की, कहीं स्वामी की श्रद्धा उपाध्याय श्री विरंजन सारंगी महामुनिराज की जय। महानुभाव स्वरूप संबोधन ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। 18 श्लोक के माध्यम से यहाँ पूर्णता हुई। 18वें श्लोक की व्याख्या भी चल रही है, जिसके बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं स्वरूप संबोधन के गुरु रहस्यों को सरल शब्दों के माध्यम से। यहाँ बताया जा रहा है यथाजात रूप का आनंद तभी आता है जब जीव तन के नग्न होने के साथ साथ राग द्वेष दोष से निज अंतःकरण को भी स्वपुरुषार्थ से नग्न कर लेता है। अंतःकरण की नग्नता के बिना तन की नग्नता निशुंक पुष्पवत सुगंध शून्य सुंदरता है, ऐसा समझना मोक्ष मार्ग सर्वप्रथम पुरुषार्थ में राग द्वेष का अभाव करने का होना चाहिए। द्रव लिंग प्राप्त होते ही भीतर के बोध पर शोध प्रारंभ कर देना चाहिए। तन की साधना में तीव्रता दिखने लगी, लेकिन मन के अंदर उत्पन्न होने वाली राग द्वेष की लहरें बराबर स्फुटित हो रही है। उन पर कोई नियंत्रण का विचार भी यदि नहीं आ रहा है तो समझना कि मैं उभय मार्ग, गृह मार्ग और मुनि मार्ग से च्युत हो गया। राग द्वेष के सद्भाव में सहज भाव का अभाव रहता है। राग भाव सोपाधिक भाव है, सहज भाव निरुपाधिक भाव है। वस्तु का परभाव से भिन्न जो सत्यार्थ स्वरूप है वह तो सहज भाव है। जो अन्य में अन्य का निमित्त भाव है वह औपाधिक दशा है। निरुपाधिक दशा ही पारिणामिक भाव है, जो कि छह द्रव्यों में विद्यमान है। औपाधिक जो दशा है वह औदैहिक दशा है। अज्ञानी जीव सम्यक रूप से सत्य की गवेषणा किए बिना, प्रवचन का अध्ययन किए बिना प्रवचन देना प्रारंभ कर देता है। यह स्वपर का शत्रु भाव समझना। जो वक्ता अर्हत वचनों का ज्ञाता नहीं है वह अर्हत सूत्र पर क्या व्याख्यान करेगा। अर्हत सूत्रों का सतत अभ्यास करने वाला ही सत्यार्थ मार्ग का प्रतिपादक होता है। वह स्वपर का कल्याण करता है। जो तत्व ज्ञान शून्य पुरुष है वे भूतार्थ आत्म तत्व का बोध नहीं दे सकते। आचार्य प्रभाकलन स्वामी ने बहुत सुंदर कथन किया है कि वक्ता स्वपर का कल्याणकारी होता है, वह जगत के कल्याण में परम सहायक होता है। यदि श्रुत आराधना पूर्वक वचन बोलता है तो अवश्य ही वह ज्ञान भी फल रूप चारित्र के फल रूप निर्वाण दशा को प्राप्त करता है, जैसा कि कहा भी हुआ है लघु स्त्री ग्रंथ में। प्रवचन के पदों का अभ्यास करके तथा प्रवचन में वर्णित जीवादि पदार्थों को संकर व्यतिकर आदि दोषों से रहित निर्मल ज्ञान के द्वारा पुनः पुनः चिंतन करके संशय रहित हुआ यह ज्ञानी भगवान अरहंतों के स्थान को प्राप्त होकर आप सबको महात्माओं सिद्धों के पद को प्राप्त कराने वाले मोक्ष मार्ग का सुखपूर्वक उपदेश करें। आगम को प्रवचन भी कहते हैं। प्रवचन के पदों का अभ्यास करने से ज्ञानी जी प्रवचन में प्रतिपादित तत्वों को अपने निर्मल ज्ञान के द्वारा सम्यक रीति से जान लेता है और इससे उसका सब प्रकार का संशय दूर हो जाता है। इस तरह प्रवचन के पदों का अभ्यास करने से ज्ञानी जी श्रुत ज्ञान में पारंगत हो जाता है। तदनंतर मोक्ष मार्ग में
क्रमशः आगे बढ़ता हुआ शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 घातीय कर्मों का छेद करके निष्कलंक अनंत परमात्मा बन जाता है। इसके अनंतर अरहंत परमात्मा केवली जिन समागत भव्य आत्माओं को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। आगम के अभ्यास का यह परार्थ संपत्ति रूप फल है। सम्यक तत्व ज्ञाता सत्यार्थ तत्व का उपदेश कर श्रेष्ठ पुण्य का संचय करता है, वह सब पर उपकारी होता है। तत्व ज्ञान शून्य पुरुष आत्म साधना भी कर ले, पर तब भी वह साधक स्वयं का कल्याण भी नहीं कर पाता, ना पर के कल्याण में सहकारी हो सकता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो आत्म तत्व से युक्त हैं, परंतु पर को उपदेश देने की सामर्थ्य नहीं रखते। वे अपना कल्याण तो कर लेते हैं परमार्थ से, जो अच्छा है, परंतु सर्व संस्कृति के उत्थान में उनका कोई स्थान नहीं होगा। वे स्वार्थी ही होंगे। व्यवहार तीर्थ एवं निश्चय तीर्थ दोनों ही तीर्थों की प्रवृत्ति में उनका ही सहकारी बनना है। जो तत्व ज्ञान संपन्न होकर श्रेष्ठ तत्वोपदेशक भी हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा ही श्रवण संस्कृति पूज्यता को प्राप्त हुई है। ज्ञानी जनों के प्रति बहुमान अनिवार्य है तथा सच्चे मौन साधकों की आराधना भी कर्म निर्जरा का कारण है। ज्ञानियों को साधकों का बहुमान रखना अनिवार्य है। साधकों को भी ज्ञानी जन का बहुमान रखना चाहिए। एक निश्चय तीर्थ की वृत्ति में है तो दूसरा व्यवहार तीर्थ की, दोनों तीर्थों की प्रवृत्ति ही मोक्ष मार्ग है। एक के बिना दूसरे की सिद्धि नहीं होती, ऐसा समझना चाहिए। सरिता 2 तटों के बीच ही प्रवाहित होती है। एक तट से कभी भी किसी भी देश काल क्षेत्र में सरिता का बहाव नहीं देखा जाता है। यह बात आगम प्रमाण के साथ लोक में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर भी है। उभय में ही तत्व बोध के सागर है, एकांत में दूषण है। वक्ता को चारों अनुयोगों का ज्ञान रखना अनिवार्य है। एक अनुयोग की रुचि कभी भी तत्व के पूर्ण ज्ञातापन की पहचान नहीं है। चारों के अध्ययन होने पर फिर भले ही एक पर रुचि रहे, परंतु ज्ञान चारों का होने से किसी भी अनुयोग को 100 लक्षण से अभूतार्थ तो नहीं कहोगे। चारों अनुयोग 100 विषय की अपेक्षा से भूतार्थ ही है। जिस अनुयोग का जो विषय है वह अनुयोग उसी की निरूपणा करता है, परंतु भिन्न अनुयोग का निषेध नहीं करता। परंतु अज्ञ जीव एक अनुयोग विशेष पर दृष्टि करके दूसरे अनुयोग के विषय पर विपरीत अभिप्राय करके श्रुत का अवर्णवाद करके दर्शन मोहिनीय कर्माश्रव के प्राप्त होते हैं और संसार की दीर्घा में अपना नाम स्वयं अंकित करा लेते हैं। फिर जब विपाक काल आता है तब नैनों में गंगा यमुना जैसी अश्रु धारा बहाते हैं। आश्रव काल ही में स्वयं को संभाल कर रखते हैं, तो फिर क्यों व्यर्थ में अश्रुपात करना पड़ता। पूर्व पुण्योदय के मध्य जीव सत्य स्वरूप को भूल जाता है, अनागम को आगम की श्रेणी में रखने का प्रयास करता है। परंतु जब अंतिम समय जीव का आता है तब हाय हाय करके श्वास निकलती है, असमाधि पूर्वक मरण होता है और दुर्गति में गमन होता है। फिर याद आती है कि मैंने स्वप्रज्ञा के बल पर श्रुत का प्रयास किया था। उसी का परिणाम आज प्रत्यक्ष में अनुभूत हो रहा है। या विश्वास रखना, श्रुत का अवर्णवाद करने वाला आत्म शांति को प्राप्त नहीं होता। साम्य भाव से समाधि तो उसकी संभव ही नहीं है। सर्वप्रथम वक्ता को चाहिए कि शब्द माधुर्य के साथ अर्थ की भूतार्थता पर दृष्टि रखे, अन्यथा वक्ता के संपूर्ण शब्द किशुंक मतलब यीशु के फूल समान ही रहेंगे। मनुष्यों,
कि सुंक पुष्प देखने में बहुत सुंदर लगते हैं परंतु सुगंध विहीन होते हैं। इसी प्रकार कुछ वक्ता कभी शब्द सौष्ठव तो अच्छा करना जानते हैं पर अर्थ शून्य होते हैं। शब्दागम अर्थागम के लिए है, जिस शब्दागम में अर्थागम नहीं है वह शब्दागम चैतन्यता रहित शरीर के सदृश समझना चाहिए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने अपने ग्रंथों में वस्तु स्वरूप का कथन करते हुए सर्वत्र यह कहा है कि द्रव्यों का परिणमन सहज है, सहज स्वभाव पदार्थ का है, अथा व्यर्थ के राग देश का त्याग कर परम उदास भाव का आश्रय लो। परंतु अज्ञ प्राणी सहज स्वरूप के स्वरूप को ही नहीं समझ पाए और स्वच्छंद प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो गए। ओ चरम प्राणियों ने कैसे जिन वचन के साथ 100 वचनों की पुष्टि कर निज प्रज्ञा के व्यभिचार का विचार किया है। अर्थ की वंचना कोई क्या करेगा, स्वयं की पर की ही वंचना होगी। शब्द का स्वयं के अनुसार अर्थ कर लेने से वस्तु वैसी तो नहीं होती, न सत्यार्थभूत शब्द का अर्थ वैसा होता है। शब्द अर्थ और पदार्थ का स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा। किसी के द्वारा अन्यथा कहने से पदार्थ अन्यथा रूप नहीं होता, वह तो जैसा रहता है वैसा ही रहता है। किसी के अंतःकरण में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि बार बार इस विषय को क्यों कहा जा रहा है। यह ध्रुव सत्य तो यह है कि जीव के अंदर असत्यार्थ के संस्कार अनादि से विद्यमान है, जिन्हें बार बार कहने पर ही निकाला जा सकता है। पर के विपरीत अभिप्राय को बदलना पुरुषार्थ साध्य कार्य है। एक धन से पत्थर नहीं टूटता। एक बार पत्थर में चोट मारी पत्थर टूट जाए ऐसा नहीं होता। शिल्पकार बार बार चोट मारता है तब ही संस्कार पढ़ते पढ़ते कठोर पाषाण के टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाता है। कोमल रस्सी के पुनः पुनः घर्षण से शिला पर भी निशान आ जाते हैं। उसी प्रकार अनेक भवों के विपरीत अभिप्राय को परिवर्तन कराने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। एक भाव में कोई नहीं समझ पाया तब भी दुखित होने की आवश्यकता नहीं, तब भी यह विचार नहीं करना कि पुरुषार्थ व्यर्थ गया। भैया पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं गया। कठोरता में निशान आने की संस्कार में भी समय लगता है। उसी प्रकार जिन जीवों ने अनादि मिथ्यात्व को ही पूजा है उन्हें बदलने में समय तो लगता है, परंतु अपने सम्यक पुरुषार्थ से सम्यक पुरुषार्थ में न्यूनता नहीं लाना। वीरों का कार्य तो होकर ही रहता है। अनादि की अविद्या का नाश होने में समय तो लगेगा, परंतु आवश्यकता है बार बार सम्यक उपदेश होगी। इसलिए बार बार वस्तु स्वतंत्रता का ध्यान दिलाना ही चाहिए। यह ग्रंथ अध्यात्म शास्त्र है, जिसे आगम में भावना ग्रंथ भी बोला जाता है। भावना का अर्थ ही यह है कि जिसे बार बार भाया जाए। इसलिए यहाँ पर बार बार वस्तु स्वतंत्रता के कथन का उद्देश्य है, जिससे अनादि के पर भावों में निज भाव की मनाने की परंपरा का नाश हो जाए और निज सत्यार्थ भाव पर ही जगत का लक्ष्य स्थिर रहे। परम सत्यार्थ की चर्चा प्रारंभ करते हैं। लोक का ज्ञान मोहबद्धता से युक्त है। उसकी दृष्टि कर्मबद्धता पर नहीं है, नीति की बात कर लेता है। जीव क्या कहता है, मेरा भी भाग है, अमुक वस्तु में से आपको मुझे देना चाहिए, ऐसा कहकर विसंवाद करता है, राग द्वेष की वृद्धि करता है। पर भैया ध्यान दो, जो हिस्से की बात करते समय नीति की भूतार्थता को तो देख रहा था, लेकिन विसंवाद के कारण जो अशुभ भाव हो रहे थे वे अत्यंत हे भाव थे।
उनकी अभूतारता पर दृष्टि नहीं गई, स्वयं को कुशल स्वीकारता रहा कि मैं अन्य से अपना हिस्सा लेने के लिए 100 प्रज्ञा का कितना सुंदर प्रयोग करना जानता हूं, परंतु मुमुक्षु भूल गया कि हिस्सा तो लाभांतरा कर्म के 6 उपशम से मिलेगा। यदि वह नहीं है तो विश्वास रखो कि विषमवादों से द्रव्य मिलता होता तो फिर सभी लड़ने वाले संपन्न ही होते, और व्यर्थ में अर्थ के लिए पुरुषार्थ क्यों करते? अहो क्या अज्ञानता है! कसाय से द्रव्य मिलता है कि पुण्योदय से? मोही की वृत्ति भी विचित्र होती है। गंभीरता से विचार करो, राग द्वेष के हेतु से निजात्म देव की रक्षा करो। सत्यार्थ स्वरूप की भाषा से असत्यार्थ विषय कसाय की पुष्टि करके तत्व का भी प्रयास नहीं करो। सहज भाव का अर्थ सहज भाव से ही करो। सहज भाव को असहज भाव करने का प्रयास नहीं करो। या अब निर्मल एवं स्थिर चित्त से सहज भाव पर विचार करो। जो वस्तु का त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव है वह सहज पारिणामिक भाव, जो कि 6 द्रव्यों में अनादि व अनंत रूप से विद्वान है, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं कराया गया है, वह सहज भाव है। जीव द्रव्य की अपेक्षा से ही समझे तो जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव, इन भावों का ना तो उदय होता है, ना उपशम, ना क्षय, ना क्षयोपशम। पारिणामिक भाव, औदयिक भाव नहीं है। जितने भी औदयिक भाव हैं वे कर्म सापेक्षता से देखें तो असहज कर्म विपाक है ऐसा कहा जाता है, परंतु कर्म निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के आश्रय से कथन करेंगे तो वही भाव सहज दिखेगा। भैया यहाँ विशेष बात तो यह समझना कि पानी की शीतलता सहज है, परंतु उष्णता सहज नहीं है। चाहे खुले आकाश में आदित्य की किरणों से उष्ण हुआ हो, लेकिन सहजता में नहीं रहा। गर्म जल असहज है। कारण क्या है? वह उष्णता सूर्य व अग्नि के सापेक्ष है। पानी की उष्णता स्वापादिक है, जबकि पानी की शीतलता निरुपाधिक है। जो स्वापादिक है वह सहज कैसे है? वह तो पर के आधार से भिन्नत्व भाव से युक्त है। उष्णता अग्नि द्रव्य की है, पानी तो स्पर्श मात्र से उष्ण हो गया। अग्नि के उष्ण धर्म से पानी उष्णता को प्राप्त हुआ है। अग्नि संयोग के पृथक होते ही पानी अपने सहज भाव में शीतलता को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जीव द्रव्य में क्षमादि भाव त्रैकालिक सहज भाव, क्रोधादि विकारी भाव सहज भाव नहीं है। जो भाव आकार नष्ट होते हैं वे सभी भाव असहज हैं। जो त्रिकाल विद्यमान रहे मात्र वे ही सहज संज्ञा को प्राप्त हो सकते हैं, पर उपाधि से निरपेक्ष भाव ही सहज भाव है। इस बात को जाने और सहजानंदी भगवान आत्मा ध्रुव ज्ञायक स्वभावी अविकारी शुद्ध चिद्रूप निरुपराग व सहज भाव है, इसको जाने और समझे। इसकी आगे की व्याख्या कल जानेंगे। आज इतना ही। जब पार्श्वनाथ भगवान की